नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं गणित जो कि एनसीईआरटी द्वारा स्वीकृत है में जो अध्याय है 13.1 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 इस प्रश्नावली का जो सवाल नंबर 1 है उसकी इबारत आप अच्छे से पढ़ें और हम इसका सवाल हल करते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर पहला। हमें एक ऐसा प्लास्टिक का डब्बा दिया है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है 1.25 मीटर तथा इसकी जो गहराई या ऊंचाई का है 65 सेंटीमीटर है। इसे हल करने से पहले हम इसकी यूनिट को देखते हैं। तो लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, लेकिन इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो है हमारे पास सेंटीमीटर। तो किसी भी सवाल को हल करने से पहले उन सब की इकाई एक जैसी होनी चाहिए। तो हम इसकी जो ऊंचाई है उसे सेंटीमीटर से मीटर में रूपांतरित करते हैं। तो h हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए इसमें हम 100 से भाग देते हैं। तो हो जाएगा 65/100। इसे हम हल करते हैं तो 0.65 मीटर। इस प्रकार हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी मीटर की इकाई में रूपांतरित हो गए। अब आगे हम इसमें देखते हैं। तो इसमें जो पहली शर्त हमें दे रखी है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो दिया है सवाल है, एक डिब्बा बनाना है जो कि एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, अर्थात एक घनाकार होगा। तो घनाकार जो होगा डब्बा, उसकी ऊपरी फलक इसमें नहीं होगी। तो हमें डिब्बे, जो प्लास्टिक का जो डिब्बा है उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे, लेकिन इसकी ऊपरी फलक को इसमें से हम माइनस करेंगे। तो हम देखते हैं, जो डिब्बा ऊपर से खुला है इसमें लिखा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की शीट दे रखेंगे, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो ये पूरा मान जो होगा हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ यानी घनाभ जो होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। परंतु ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में ऊपरी फलक जो होती है उसको ढक्कन है वो, तो उसे हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB + BH + HL। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। इसमें से ऊपरी फलक जो होगी वो LB जो होगी वो माइनस कर देंगे। इसमें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में 6, 1, 2, 3 और 3 में 2 गुणा कर 6 फलक हो जाती है। परंतु ऊपरी फलक जो होगी, जो डब्बे का ढक्कन है, उससे इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 2 यही रखा, L का मान 1.5 गुणा B का मान 1.25 प्लस फिर B यानी जो होगा इसकी चौड़ाई 1.25, गहराई 0.65 नीचे लिख देते हम, प्लस इसकी जो ऊंचाई है या गहराई 0.65 गुणा इसकी लंबाई जो है 1.5। इसमें से माइनस करेंगे लंबाई यानी 1.5 गुणा इसकी चौड़ाई यानी ये हो जाएगा 1.25। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम 1.5 में 1.25 का गुणा करेंगे, फिर 1.25 में 0.65 का गुणा करेंगे और 0.65 में 1.5 गुणा करेंगे। तो हमारे पास जो मान होगा
यदि हम इनका गुणा करते हैं तो प्रथम दो राशि का जो गुणा होगा 1.875, 1.25 में 0.65 का गुणा करेंगे तो आएगा 0.8125। इसी प्रकार हम 0.65 में 1.5 गुणा करेंगे तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो होगा 0.975, और इन दो राशि का गुणा हम पहले कर चुके हैं तो होगा 1.875। अब इन सभी राशियों का यदि हम प्लस करते हैं तो होता 3.6625 माइनस 1.875। अब यदि हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.325 माइनस 1.875। अब इसमें से इसे हम माइनस करेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होगा 5.45 ये मान प्राप्त होगा। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो इसलिए हम लिखेंगे वर्ग, इसकी इकाई मीटर, तो वर्ग मीटर ये प्राप्त होगा। ये हमें पहला प्रश्न जो दिया था डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल, तो 5.45 वर्ग मीटर प्लास्टिक की इसमें आवश्यकता होगी। इसमें प्रश्न नंबर जो 2 दिया है, इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य दिया है तो इसका पूरा मूल्य ज्ञात करना। तो चूंकि हमें दिया है 1 वर्ग मीटर शीट की लागत, शीट की जो लागत है वो है 20 रुपया, इसलिए 5.45 वर्ग मीटर जो शीट की लागत होगी वो हम करेंगे 20 में गुणा करेंगे 5.45 का। जब इनका हम गुणा करेंगे तो हमें इसका जो मूल्य प्राप्त होगा वो 109 रुपये इसका मूल्य होगा। अर्थात जो प्लास्टिक की जो लागत है वो 109 रुपये होगी। इस प्रकार हमें सवाल नंबर 1 का हल प्राप्त होता है। अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमें कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। इस कमरे की दीवारों एवं छत पर हमें रंगाई करानी है। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ, चूँकि कमरे में 4 दीवार और एक छत तथा एक फर्श ऐसी 6 फलक होती है, परंतु इसमें सिर्फ छत पर रंगाई करानी है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा 2LB प्लस BH प्लस LH, और इसमें से माइनस कर देंगे हम LB का। तो इस प्रकार हम संपूर्ण पृष्ठ इसका निकालेंगे। 2L का मान हमारे पास 5 गुणा B का मान 4 प्लस B का मान 4 गुणा 3 धन L का मान 5 गुणा H का मान है हमारे पास 3। इसमें से माइनस करेंगे L का मान 5 गुणा B का मान 4। जब इसे हम हल करते हैं तो इन राशि का 5 का 4 गुणा 5 चौक 20 धन 4 का 3 से 4 तिया 12 धन 5 तिया 15, और यहाँ माइनस 5 चौके 20। इन सभी राशियों को हम पहले प्लस करेंगे तो 5 और 2 7, 2 2 4, एक 5 और एक 5, तो ये हो गया 57 माइनस 20। इनका हम गुणा करेंगे, सॉरी ये 5 2 7, 2 2 4, 47 हो रहा है ये, तो 47। इसमें 2 गुणा करेंगे तो 7 2 14, 4 2 8 और 1 9 माइनस 20। इसमें से 94 आया, इसमें से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मान प्राप्त होगा 74 वर्ग मीटर। इस प्रकार जो कमरे की चारों दीवारें और छत की रंगाई के लिए जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, वो होगा 74 वर्ग मीटर। अब इस 74 वर्ग मीटर में 1 वर्ग मीटर की जो लागत है वो 7.5 रुपये है। तो 74 वर्ग मीटर में कितना खर्च आएगा, तो लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर रंगाई की लागत जो है, रंगाई की लागत
वो हमें दिया है 7.5 रुपये। इसलिए टोटल जो एरिया है मेरे पास वो है 74 वर्ग मीटर। इस पे रंगाई करानी है, तो रंगाई की जो लागत होगी, इसमें हम 7.50 में गुणा करेंगे 74। जब इनका हम गुणा करते हैं तो हमें पास गुणनफल के रूप में जो प्राप्त होता है लगभग 555.00 555 रुपये रंगाई की लागत होगी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 पूरा हुआ। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हम एक आयताकार हाल, अर्थात आयताकार जो हाल है वो घनाभ के आकार का होगा। उसके जो फर्श होता है, फर्श की परिमाप हमें दिए। अब हमसे कहा है कमरे की केवल 4 दीवारों पर रंगाई करानी है। प्रश्न नंबर 2 में हमने 4 दीवार नहीं, उसमें जो उसका जो आधार होता था सिर्फ ढक्कन छोड़ा था। यहाँ पर हमें छत के साथ साथ फर्श को भी छोड़ना है। तो कमरे की केवल 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर कमरे की 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा उसका सूत्र होगा, यहाँ पर कमरे की 4 दीवारें अर्थात जो फर्श है यानी आयताकार फर्श है तो उसकी परिमाप गुणा ऊंचाई इसके बराबर होगी। तो जो कमरे आयताकार फर्श है उसकी परिमाप हमें 250 मीटर, अर्थात इस पूरे के स्थान पर हम रख देंगे। ये परिमाप हुई आयताकार स्थान की या आयत की परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई जिसे हम जानते हैं, तो इसका मान 250 दिया है गुणा ऊंचाई, यानी ऊंचाई हो गई 250 और एच ये टोटल दीवार का क्षेत्रफल है जहाँ पर हमें 4 दीवार का क्षेत्रफल जहाँ पर हमें रंगाई करानी है। अब हमें कहा है 1 वर्ग मीटर, चूँकि 1 वर्ग मीटर रंगाई की लागत दी है, रंगाई की लागत हमें दी है 10 रुपये। इसलिए जो 250 एच वर्ग मीटर, ये चूँकि दीवारों का पूरा इलाका है तो उसकी जो रंगाई होगी वर्ग मीटर रंगाई की लागत वो होगी हमारे पास 10 गुणा 250 एच। इनका जब हम गुणा करते हैं तो होगा 2500 एच लागत, यानी हो गई ये रुपए में ये लागत है। परंतु इसमें हमें पेंट की लागत 15,000 रुपये पूर्व में दी है, यानी ये जो मान होगा जो लागत है वो 15,000 के बराबर होगा, यानी ये 2500 एच बराबर होगा 15,000 के बराबर। तो यहाँ से जो एच का मान होगा 2500 का पक्षांतर करेंगे तो 15,000 के बटे में आएगा ये 2500, यानी 2,500। 2 जीरो से इन 2 जीरो काट देंगे और 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 और 25 छंग 150, यानी जो ऊंचाई है इसका मान 6 मीटर ये हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें ऊंचाई प्राप्त होती है। सवाल नंबर 3 पूर्ण हुआ। अब सवाल नंबर